नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मोदी की गारंटी के तहत 17 जनवरी को एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन जगदलपुर में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के तत्वाधान में शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर मोदी की गारंटी के तहत 4 सूत्री मांगों को लेकर 17 जनवरी को एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन की प्रमुख मांगे सहायक शिक्षकों के वेतन में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाएगा। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवाकाल की गणना करते हुए समस्त शासकीय लाभ प्रदान किए जाए। पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए। वीएसके ऐप की निजी मोबाइल में डाउनलोड करने की बाध्यता समाप्त की जाए। ये बताएंगे क्या क्या है? मैं देवराज खुटे, जिला अध्यक्ष सहायक शिक्षक संरक्षक फेडरेशन। आज हमारा जो आंदोलन है प्रदेश स्तरीय रहा, जिसमें 33 जिला में जो मुख्यालयों में हमारा जो 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारा प्रथम मांग जो है सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति दूर कर क्रमबद्ध वेतनमान देना, जो मोदी की गारंटी में है। माननीय मोदी जी, जिसे राष्ट्र सरकार ने कहा थी गारंटी की गारंटी, लेकिन राष्ट्र सरकार भूल गई है कि इतना बड़ा नाम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो गारंटी मोदी गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई है, जिसे लेकर हम आंदोलन पर बैठे हैं। और क्रमबद्ध वेतनमान भी हमारी मोदी की गारंटी में शामिल है, लेकिन इसके लिए हम शिक्षक में सुप्रीम कोर्ट से लड़के जीत के आ गए हैं, लेकिन आज तक मोदी की गारंटी में होने के बावजूद भी हमारी मांगी पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण हम आज धरना प्रदर्शन पर मजबूर हुए हैं। हमारी तीसरी मांग जो है टेट की अनिवार्यता। हमारी जो पुराने शिक्षक हैं, जो रिटायरमेंट के करीब हैं, करीबन 3 साल 4 साल 5 साल बचे हैं, उन्हें ऐसा आदेश जारी किया गया है कि 2 साल के अंदर आपको टेट करना होगा, नहीं तो आपकी सेवा समाप्त की जाएगी, जो अव्यावहारिक है, बहुत ही गलत है। जो शिक्षक इतने सालों से अपना अनुभव दिए हैं, क्या उसे प्रशिक्षण की जरूरत है? वो सरासर गलत है। तो हम राज्य शासन से मांग करते हैं कि इसमें दखल दें और जो टेट की अनिवार्यता है उसे शिथिल किया जाए। और जो हमारा वीएसके ऐप का जो ऑनलाइन जो हमारे निजी मोबाइल में अपलोड करने की जो बाध्यता की गई है, उसके माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस की बात कही जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हमारे निजी मोबाइल में जो इंस्टॉल करवाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है हमारा साइबर अटैक है, हमारा निजी डाटा है, जो गोपनीय जानकारी जो है, हमारा मतलब सिग्नल जो है, जो हमारा जानकारी है, लोकेशन जो ट्रैक होगा उससे, और किसी प्रकार से कुछ होता है, हानि जो होता है, उसकी कौन जिम्मेदार होगा? हम राज्य शासन से ही मांग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मोबाइल से हम करें, तो बिल्कुल एक आदेश जारी कीजिए और बताइए कि अगर कुछ होता है भविष्य में इस ऐप के माध्यम से, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आप लीजिए। हम बिल्कुल मोबाइल से करने के लिए तैयार है। नहीं तो हमारी स्कूलों में आज बायोमेट्रिक मशीन है, टैबलेट रखा हुआ है, उसमें इंस्टॉल करवा दीजिए, उसके माध्यम से आप अटेंडेंस लीजिए। हम बिल्कुल तैयार है। आप चाहे सोच रहे होंगे कि शिक्षक अपनी ड्यूटी नहीं करते, आप हर घंटे में हमको ड्यूटी करवाइए, हर घंटे थंब लगाने बोलिए, हम बिल्कुल थंब लगाने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपने निजी मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारी जो भावनाएं, हमारी मांगों को ध्यान देते हुए बिल्कुल इसे जो अनिवार्य हुआ है उसे सरल किया जाए और बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से किया जाए। और ये जो आंदोलन है हमारी मोदी की गारंटी में है, इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, ओपी चौधरी जी से निवेदन है, जिन्होंने मोबाइल के माध्यम से घोषणा पत्र में जो शामिल है, हमारे बीजेपी घोषणा पत्र में शामिल था, उसमें वीडियो जारी करके कहा गया था कि आप लोगों की मांग जल्द पूरी होगी। और खासकर जो गलती हुई थी पिछले आंदोलन में, जिसके कारण बीजेपी को हार हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारे धरना प्रदर्शन में आके उन्होंने कहा था कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी, जायज है, मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन आज फिर हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ओपी चौधरी जी, माननीय सभी माननीयों से निवेदन है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, क्योंकि आप मोदी की गारंटी में है, लागू है। और प्रथम नियुक्ति सेवा गणना, मुख्य मांग जो है हमारी प्रथम नियुक्ति सेवा गणना एलबीसी वर्ग की, क्योंकि 98 से हमारे शिक्षक नियुक्त है, लेकिन हम सिविलियन जो हुए हैं 2018 से हुए हैं, तो हमारा जो 20 साल का सेवा जो है वो शून्य हो जा रहा है। जो आज हमारे जो शिक्षक रिटायरमेंट हो रहे हैं उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, जो पाई के मोहताज हो रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। जबकि हमारा जो एमपी गवर्नमेंट जो है और सीजी गवर्नमेंट है, दोनों एक थे, हम एक ही कर्मचारी थे, लेकिन राज्य अलग अलग होने के कारण अलग हुआ, लेकिन वहां पर पूर्ण उनकी प्रथम नियुक्ति सेवा गणना की जा रही है, उनको लाभ दिया जा रहा है, लेकिन हमारे राज्य में नहीं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय से निवेदन करते हैं कि एमपी में भी लागू है, तो यहाँ भी लागू कीजिए और हमें अपनी पूर्ण सेवा का लाभ दें, जिससे हमें समस्त लाभ प्रदान हो। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है, तो हमारा जो है आह्वान जो है अनिश्चितकालीन के लिए होगा और उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। धन्यवाद। बताएंगे क्या करेगा? मैं श्रीमती यास्मीन श्रीवास्तव, सहायक शिक्षक एलबी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष।
हम आज 17 तारीख को अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल किया। हमारी मुख्य मांगे हैं, वर्तमान की 4 मांगे हैं। पहला है वेतन विसंगति दूर करो, दूसरा है प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना की जाए और हमारा समयमान वेतनमान दिया जाए, और तीसरा हमारा मांग है कि टेट की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त की जाए, क्योंकि ये अनिवार्यता उसको बाध्य करने के लिए जायज नहीं है। क्योंकि इतने साल टीचरों ने शासन को दिया है, और ये जब होना था स्टार्टिंग में, जब जिस प्रकार हमको परीक्षा अवधि में 2 साल रख के हमारे लिए बॉन्ड भरा के काम किया जाता है, टेट की अनिवार्यता उसी समय हमारी प्रथम नियुक्ति के समय होना चाहिए था। 20-20 साल 25-25 साल नौकरी कर चुके हमारे शिक्षक, और अभी हमारे शिक्षक रिटायरमेंट की कगार पे आए। यहाँ तक कि हमको अपने पेंशन की पात्रता से भी वंचित रखा गया है, जिसकी पेंशन की पात्रता के लिए 33 वर्ष कर दिया गया। हमारे शिक्षक जो अधिक एज होने के कारण, ज्यादा एज होने के कारण कम समय में नौकरी लगा और उनका 33 वर्ष नहीं पूर्ण हो रहा है, वो हमारे शिक्षक पेंशन से भी वंचित है। चौथी हमारी महत्वपूर्ण मांग थी कि वीएसके ऐप को समाप्त किया जाए। वीएसके ऐप जो है हमारे निजी मोबाइल से हमको डाउनलोड करने कहा जा रहा है। इसके जो दुष्परिणाम है, हमारे जो वीएसके ऐप के द्वारा हमारे जो सोशल नेटवर्किंग के हमारे सारे साइट्स, हमारे मोबाइल नंबर, इवन हमारे जो बैंक अकाउंट नंबर सब इसी से जुड़े हैं, वो हैक हो गए। हमारे इसमें बैंक में हमारी मेहनत की पूंजी है, कमाई है, अगर इसका बुरा असर पड़ गया। वैसे हम लोग शिक्षक हर काम में से पीछे नहीं हटते, हर काम में हमारे निजी मोबाइल का उपयोग किया जाता है, मगर यह एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमारे मेहनत की कमाई हैक हो सकती है, हर तरह से इसके दुष्परिणाम है। हमारे मुख्य ये 4 मांगों को लेकर हमने आज 17 तारीख को धरना प्रदर्शन किया। हमें उम्मीद है कि शायद सरकार हमारी ये 4 मांगों को अनिवार्यता लेके पूर्ण करेगी। अगर नहीं करती है तो महिला प्रकोष्ठ होने के नाते और हमारे अधिकारी वो हमारे महिला प्रकोष्ठ एवं हमारे पुरुष प्रकोष्ठ से हमको आगे का आह्वान मिल रहा है कि हम आगे उग्र आंदोलन करें। धन्यवाद।